का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं टूर द प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक, धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं, पंथ निरपेक्षता का अर्थ। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या क्या है, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल पे डिस्कस करेंगे। और भारत में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, सामान्य अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है देश में सभी धर्मों के बीच समानता तथा राज्य द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पंथ निरपेक्षता की। राज्य द्वारा सभी धर्म को समान आदर देना तथा धर्म प्रभावी समूह को राजनीति व सत्ता इससे स्वतंत्र व अलग रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बलवती होती चली गई, मतलब फैलती होती चली गई, मतलब पूरे देश में फैल चुकी थी। ये विडंबना ही थी कि मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष तरीके से चले स्वतंत्रता आंदोलन की परिणति धर्म के आधार पर देश विभाजन के रूप में हुई। मतलब जो देश का विभाजन हुआ था, भारत का संविधान किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं देता, ये सर्वधर्म समभाव की नीति को मान्यता देता है। भारतीय समाज में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। ये अलग अलग पंथ विशेष में आस्था रखते हैं, अपने धर्मगुरु से प्रभावित होते हैं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में आस्था रखते हैं तथा पूजा पाठ की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही संविधान सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं धर्मनिरपेक्षता जो राज्य होता है उसकी क्या विशेषता होती है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है उसकी सबसे पहली विशेषता होती है कि सभी धर्मों के बीच समानता, मतलब किसी भी एक धर्म को ना मान के सभी धर्म को मानना, समान भेदभाव की नीति ना होना, मतलब भेदभाव किसी भी धर्म को नहीं करना। कानून द्वारा किसी धर्म को पक्षपात नहीं, मतलब सबके साथ समान न्याय, किसी भी धर्म के लिए विशेष कानून नहीं होना। सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के पालन, प्रचार और प्रसार की आज़ादी देना, ये क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करना, अर्थात सभी धर्म सभी समान है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है वो किस प्रकार का है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, ये था यूरोपीय मॉडल। अब डिस्कस करते हैं धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है वो किस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर ध्यान देना, व्यक्ति और धार्मिक समुदायों को दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना। ये मैंने बताया भारत का जो धर्मनिरपेक्ष का मॉडल है उसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत में धर्मनिरपेक्ष की जो आलोचनाएं हो रही हैं वो किस पर हो रही हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो धर्म विरोधी, मतलब यहाँ पे कुछ धर्म के विरोधी हैं जो एक दूसरे धर्म के विरोध करते हैं, जिससे
और कुछ लोगों का मानना है पश्चिम से आयातित है। अल्पसंख्यकवाद है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत होती है और बहुत ज़्यादा इस पे वाद विवाद होता है, बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है, वोट बैंक की राजनीति। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर मैंने बनाई थी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।